कनाडा में शहरियों ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा की और कुर्बानी की। इस मौके पर हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए कनाडा भर में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ताहम इस साल मसाजिद में शुरका की तादाद भी कम देखी गई, जबकि कई शहरों में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई। शहरियों ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा की और कुर्बानी की। इस मौके पर हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज किया गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए खुसूसी पैगाम दिया। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर के जरिए अपने पैगाम में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ईद का वक्त कुर्बानी का सबक और जरूरतमंद से इसारो मोहब्बत का इजहार करता है। कैनेडियन वजीर आजम ने कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान मुसलमानों की कनाडा के लिए खिदमात को सराहा। इस मौके पर माजिद खान का कहना था कि इस बार ईद गुज़िश्ता ईदों से मुख्तलिफ थी। This Eid was a little bit different in terms of the interaction with the people, especially in Salah, because we were limited by seating and meeting with the people with the differences. That's Alhamdulillah. I'm happy that in Canada all mosque members were able to manage everything properly in an appropriate manner, followed by the SOPs. Alhamdulillah, we celebrated Eid. And we just offer our prayer. Alhamdulillah. Eid Mubarak. अरीज सत्तार का कहना था कि ईद की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद इंतजामिया की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी की गई थी, जबकि कोरोना से बचाव के हिफाजती उसूलों को अपनाया गया था। This Eid was different from others. We were standing 6 feet apart from everyone else instead of standing close by, and the people we were supposed to wear masks and sanitize ourselves before going in and see if we have any symptoms before going in and telling them. Yeah, and overall it was a good Eid. ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि जब बात हमारे बच्चों को महफूज रखने की हो तो मैं कोई गैर ज़रूरी खतरा मोल नहीं लूँगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया कि सितंबर से एलिमेंट्री क्लासेस के तालिब इल्म फुल टाइम क्लासेस अटेंड करेंगे। हाई इनरोलमेंट वाले बोर्ड्स में हाई स्कूल हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने अपने स्कूलों को खोलने के मंसूबे का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक ओंटारियो में एलिमेंट्री तलबा सितंबर के आखिर में वापस स्कूल आ रहे हैं, जबकि हाई स्कूल के बेशतर तलबा अपना वक्त क्लास रूम और ऑनलाइन तालीम के माबैन तकसीम कर देंगे। ओंटारियो में अवामी तौर पर माली ताउन हासिल करने वाले 20 लाख या इससे ज्यादा तलबा को एक नई हकीकत के मुताबिक चीजों को आरास्ता करने की जरूरत होगी। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि जब बात हमारे बच्चों को महफूज रखने की हो तो मैं कोई गैर जरूरी खतरा मोल नहीं लूंगा। दोबारा खुलने वाले स्कूलों को हुकूमती हिदायत पर अमल करना होगा, जिसमें अहले खाना और असातिज़ा के जरिए सेल्फ स्क्रीनिंग, हाथों की सफाई, जब मुमकिन हो तो फासला कायम करना, स्कूलों में आने वालों को महदूद करना, दालान और खेल के मैदानों में तलबा की मौजूदगी को महदूद करने के लिए इशारों का इस्तेमाल शामिल है। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से इस फैलाव को कम करने के लिए अहम इक़दामात किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से इस फैलाव को कम करने के लिए अहम इकदामात किए गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के 41 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3591 हो गई है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक आज के अदाद-ओ-शुमार में गुज़िश्ता रोज रह जाने वाले कुछ केसेस भी शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद अस्पताल में दाखिल कोरोना के मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी वाक़ हुई है और इस वक्त सूबे में सिर्फ 6 अफराद अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। सूबे में आज कोरोना वायरस के बायस मजीद कोई हलाकत नहीं हुई। अब तक ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के बायस 194 हलाकतें हुई हैं। सूबे में इस वक्त कोरोना वायरस के 259 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 3109 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का कमेटी अरकान को इस फैसले में अपनी शमूलियत से मुतालिक वजाहत देते हुए कहना था कि उनके अहल खाना के WH चैरिटी के साथ ताल्लुकात थे, ताहम इसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि मुफाद आमा तनाज़े के ज़मरे में आता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو WE چیریٹی کے متنازع کانٹریکٹ کی تحقیقات کرنے والی ہاؤس آف کامنز کی فائنانس کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ وزیر اعظم کا کمیٹی ارکان کو اس فیصلے میں اپنی شمولیت سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کے اہل خانہ کے WE چیریٹی کے ساتھ تعلقات تھے، تاہم اس کے باوجود میرا نہیں خیال کہ مفاد عامہ کے تنازع کے زمرے میں آتا ہے، تاہم میں نے اس کانٹریکٹ کی مشاورت میں شمولیت پر معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت گرانٹ پروگرام پر کام کر رہی تھی، اس وقت کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی تھی اور ہماری حکومت اس پروگرام کو جلد از جلد شروع کرنا چاہتی تھی۔ اس جلدی کے باعث میں اپنے آپ کو اس فیصلے میں شمولیت سے دور کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے اہل خانہ کے WE چیریٹی کے ساتھ تعلقات کے پیش نظر اس پروگرام کی منظوری کے عمل کو سست کیا اور 8 مئی کو کابینہ اجلاس میں معاملہ دوبارہ پبلک سروس کو بھیجا تاکہ وہ دوبارہ جائزہ لیں اور کسی بھی متنازع چیز سے متعلق آگاہ کریں۔ 21 مئی کو پبلک سرونٹس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور وہ WE چیریٹی کو یہ کانٹریکٹ دینے کے معاملے پر پراعتماد ہیں۔ وزیر اعظم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرا معاملہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا نہیں تھا۔ میں نے اس لیے معذرت کی کیونکہ میرے اہل خانہ کی WE چیریٹی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے جو رائے قائم ہوئی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس معاملے سے خود کو الگ کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کر سکا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھ سے میرے اہل خانہ کے اس تنظیم کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام کسی بھی طرح سے میری والدہ اور میرے بھائی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پروگرام طلبہ کے لیے تھا تاکہ وہ ملک بھر میں اپنی کمیونٹیز میں رضاکار طور پر کام کر سکیں۔ یہ پروگرام میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ یہ نوجوانوں سے متعلق تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے اہل خانہ کی WE چیریٹی سے تعلقات کے پیش نظر یہ معاملہ دوبارہ سرکاری حکام کو بھیجا۔ اس کے باعث پروگرام میں تاخیر بھی ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اپنے اہل خانہ کے نجی کاروباری مفادات کی تفصیلات کا علم نہیں اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ انہوں نے WE چیریٹی سے کتنی رقم وصول کی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بتایا کہ میری اہلیہ صوفی مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ کے طور پر رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دیتی ہیں اور اپنے رضاکارانہ کام کے لیے انہوں نے WE چیریٹی سے جو اخراجات وصول کیے، انہیں ایتھکس کمشنر کی جانب سے کلیئر کیا گیا۔ میری اہلیہ ایک نیک مقصد کے لیے بلا معاوضہ کام کر رہی تھیں کیونکہ وہ ذہنی صحت کے مسائل اور نوجوانوں کی خود مختاری کے لیے بولنے پر یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اس معاملے سے خود کو دور نہ کرنے کی صرف یہ وجہ نہیں، بلکہ میں نوجوانوں سے متعلق امور میں اپنے پورے کیریئر میں بہت گہرائی میں شامل رہا ہوں اور میں نے یوتھ سروس سے گہرے تعلق کے باعث اپنے آپ کو اس معاملے سے دور نہیں رکھ سکا۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,929 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,15,799 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,929 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 59,191 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,673 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 39,075 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,772 ہے۔ البرٹا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس پر حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبے بھر میں 10,716 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 195 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,591 افراد کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 194 ہے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت مختلف مساجد میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے، جن میں حاجیوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب، خلیجی ممالک، ترکی، امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس بار کرونا وائرس کے سبب سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام، مسجد نبوی سمیت مختلف مساجد میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے، جن میں حاجیوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے اجتماعات کے موقع پر احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کیا گیا،
इस मौके पर इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तुर्की में इस्तांबुल में 86 बरस बाद आया सोफिया मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। आया सोफिया मस्जिद में नमाज ईद में कोरोना वायरस के सबब समाजी फासले को यकीनी बनाया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र सख्त इक़दामात किए गए हैं। हुकूमत ने नमाज ईद के इज्तिमात के बजाय घरों पर नमाज अदा करने की हिदायत जारी की हैं, जबकि कुर्बानी बल्दिया की जानिब से मखसूस मज़बह खानों में की जाएगी। इंडोनेशिया में भी ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी में कोरोना वायरस के सबब समाजी फासले को यकीनी बनाया गया। नमाजियों ने मास्क पहनकर नमाज ईद अदा की। अफगानिस्तान, मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन, कतर, ईरान, मिस्र और मलेशिया में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। साबिक सदर ओबामा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से डाक के जरिए वोटिंग को नाकिस और धांधली ज़दा करार देने पर कहा कि अवाम को डाक के जरिए वोट डालने का हक हासिल है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सदर ओबामा ने अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि अमरीकी डाक के निज़ाम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात किसी तौर कबूल नहीं। डाक के जरिए वोटिंग अवाम का हक है। साबिक सदर ओबामा ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से डाक के जरिए वोटिंग को नाकिस और धांधली ज़दा करार देने पर कहा कि अवाम को डाक के जरिए वोट डालने का हक हासिल है। अमरीकी डाक के निज़ाम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात किसी तौर कबूल नहीं। याद रहे, अमरीका के मौजूदा सदर ट्रंप सदारती इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ पर कायम हैं। उन्होंने डाक के जरिए वोटिंग को नाकिस करार देते हुए धांधली का खदशा जाहिर किया है। सदर ट्रंप ने कहा था कि डाक के जरिए वोटिंग नाकिस और धांधली ज़दा होगी। मुनासिब अंदाज में दुरुस्त वोटिंग तक इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि डेमोक्रेट्स वोटिंग में गैर मुल्की असर व रसूख की बात करते हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि डाक के जरिए वोटिंग गैर मुमालिक की जानिब से इंतखाबात पर असरअंदाज होने का आसान रास्ता है। ख्याल रहे, अमेरिका में सदारती इंतखाबात रवां साल नवंबर में मुनक्किद होने हैं। कोरोना के बायस अमरीकियों की बड़ी तादाद डाक के जरिए वोट डालेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी आइन के तहत ट्रंप को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। ब्राज़ील की खातून अव्वल मिशेल बोल्सोनारो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। 38 साला खातून अव्वल कोविड-19 की तशख़ीस के बाद आइसोलेशन में चली गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की मूज़ी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,74,82,000 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूज़ी वायरस से हलाकतें 6,77,000 हो गई हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,55,300 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे हैं, जबकि इससे बीमार होने वाले अफराद की तादाद 46,32,000 हो चुकी है। ब्राज़ील की खातून अव्वल मिशेल बोल्सोनारो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। 38 साला खातून अव्वल कोविड-19 की तशख़ीस के बाद आइसोलेशन में चली गई हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 91,377 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 26,13,800 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना से 32,807 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 16,43,416 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 13,802 हो गई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 8,34,500 हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 7,812 हो चुकी है, जहां इस वायरस से अब तक कुल केसेस 4,82,169 रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,850 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,74,300 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।